अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अनवान आजमाइश एक शर्त है, जो कि आपकी उर्दू किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 65 पर दर्ज है और इसको हमने आज तक 2 हिस्सों में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, जिसमें हमने ये जाना कि बूढ़े बाप के अकलौते बेटे ने अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप की नसीहत पर अमल करने की ठान ली। तो उसने यानी बूढ़े बाप के बेटे ने अपनी बीवी और अपने ही दोस्त, जो कि उसकी बीवी को भाभी के नाम से पुकारता था, जो कि बहुत ही चालाक भी था, और वो यानी उसका दोस्त एक सरकारी मुखबिर भी था यानी जासूस था। तो अब इस बूढ़े बाप के अकलौते बेटे ने उनको आजमाने के लिए अपने ही आंगन में एक ठेले में एक सिरी और पाय को दफना लिया। लेकिन बूढ़े बाप के बेटे ने अपनी बीवी को यह बताया कि मैंने अपने एक जाती दुश्मन की खोपड़ी को इंतकामन अपने ही आंगन में दफना दिया। इस वाक़ा के बाद बूढ़े बाप के बेटे की बीवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, यानी वो गुमसुम और परेशानी में मुब्तला हो गई और रात भर उसने नींद भी नहीं की, क्योंकि सुबह होते ही ये नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया। तो उसका दोस्त, जो कि सरकारी मुखबिर था, अचानक उनके घर में दाखिल हुआ। उसने क्या देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवायां उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो गई हैं। तो पहले वो समझा कि शायद मियां बीवी में कुछ नाचाकी हुई होगी। तो उसने अपने इस भाभी की से पूछा कि भाभी, सच बताओ क्या बात हुई है। तो भाभी ने सच सच ही बता दिया कि आप ही अपने दोस्त को समझा सकोगे और उसको बचा भी सकोगे, क्योंकि उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने अपने ही आंगन में गड्ढा खोद कर छुपा दिया है। तो सरकारी मुखबिर ने खातून को यानी अपने दोस्त की बीवी को दिलासा दे दिया। कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो जाओ और उल्टे पाँव यानी ऐसे उल्टे पाँव यानी सीधा ही वो यानी वापस उसने अपना रुख इस तरफ मोड़ किया। तो उल्टे पाँव वो अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। कौन? ये सरकारी मुखबिर। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले प्यारे बच्चों, शहर में कत्ल की एक ऐसी ही वारदात का मतलब है वाक़ा, या जिसको हम हादसा भी कहेंगे,
पेश आई थी, जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। क्योंकि मकतूल के घर वाले बहुत ही अमीर थे, यानी जो कत्ल किया गया था, मकतूल का मतलब है जो जिसका कत्ल किया गया हो, वो बहुत ही अमीर लोग थे। उन्होंने मनादी करवा दी थी, यानी उन्होंने ऐलान करवाया था कि हम सुराग लगाने वालों को बड़ा इनाम दे देंगे, और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 67 पर खोलिए, जहां आपको ऊपर यहां ये मिलेगा, देखने को मिलेगा कि इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उससे यकीन हो चला कि हो न हो ये काम इसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये बात उसने कभी सोची न थी। किसने? इस सरकारी मुखबिर ने। चनाचे उसने अपनी फराइज मनसबी और इनाम की लालच में पुलिस को खबर कर दी, और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। यह है दोस्ती। कहते हैं प्यारे बच्चों, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। दोस्त तो वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। लेकिन यहां पर इसका उल्टा है। तो रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा, तो पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए यह दरखास्त की इस सरकारी मुखबिर ने कि वो उसे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे, ताकि उसके दोस्त को यह पता न चले कि मुखबिरी मेरी ही दोस्त ने की है। और वो उसने उनको दिखा दिया कि वो है जिसने कत्ल किया है। उसने अपने आंगन में उसकी खोपड़ी को दबा के रखा हुआ है, दफना के हुआ रखा है, और उसने ये सोचा कि इसको पता नहीं चलना चाहिए, मेरे दोस्त को पता नहीं चलना चाहिए कि मुखबिरी मैंने की है। उसने दरखास्त की कि वो उसे अपने दोस्त का सामना करने की इज्जत से बचाए रखे। ये कहकर वो एक तरफ को चुप गया, और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। इसके आगे इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे।